नेक्स्ट हम करेंगे प्रेसिडेंट रूल, है ना। तीन टाइप की इमरजेंसी थी, नेशनल इमरजेंसी, प्रेसिडेंट रूल और फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी हमने कर ली। अब नेक्स्ट है प्रेसिडेंट रूल। ये प्रेसिडेंट रूल कब लगता है, क्यों लगता है, ठीक है, और क्या इफेक्ट होंगे अगर प्रेसिडेंट रूल लग जाता है किसी स्टेट में, तो उसके बाद क्या इफेक्ट पड़ेगा उसका। ठीक है, तो देखो सबसे पहले है ग्राउंड्स ऑफ इम्पोजिशन, कि किन आधार पे इसको लगाया जा सकता है प्रेसिडेंट रूल को। ये बोलता है आर्टिकल 355। वैसे देखो, नेशनल इमरजेंसी का आर्टिकल था 352, है ना। प्रेसिडेंट रूल का है 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी का है 360। ठीक है, आर्टिकल 352 में क्या है, नेशनल इमरजेंसी। आर्टिकल 356 में है प्रेसिडेंट रूल और आर्टिकल 360 में है फाइनेंशियल इमरजेंसी। ठीक है, तो देखो आर्टिकल 355 जो प्रेसिडेंट रूल की बात कर रहा है, उससे पहले वाला ही ये बता रहा है कि ये ड्यूटी है सेंटर की कि टू एंश्योर द गवर्नमेंट ऑफ एवरी स्टेट इज कैरिड ऑन इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन, कि जो कॉन्स्टिट्यूशन में प्रोविजन है उसके अकॉर्डिंग ही जो है स्टेट काम करे। ये इंश्योर करने का काम किसका है, सेंटर का। ये बोल रहा है आर्टिकल 355। आर्टिकल 355 बोल रहा है कि भाई कोई भी स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजंस के हिसाब से ही काम करे। ये इंश्योर करने का काम किसका है, सेंटर का। ठीक है, ये बोल रहा है आर्टिकल 355। और प्रेज ये हम पढ़ ही क्यों रहे हैं कि आर्टिकल 355, क्योंकि अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं करेगा तभी प्रेसिडेंट रूल लग सकता है। एक कंडीशन है ये प्रेसिडेंट रूल लगने की। ठीक है, तो आर्टिकल 355 बोल रहा है भाई ये सेंटर की ड्यूटी है कि वो ये देखे कि स्टेट्स जो हैं वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम कर रही हैं कि नहीं कर रही हैं। ठीक है, it is the duty in the performance of which the center take over the government of a state under article 356 in case of failure of constitutional machinery। मतलब कि अगर वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे तो बोला जाएगा कि फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल मशीनरी है। ठीक है, और उसी केस में ये प्रेसिडेंट रूल लगेगा। ठीक है, इट इज द ड्यूटी इन द परफॉर्मेंस ऑफ विच द सेंटर टेक ओवर द गवर्नमेंट। तो जो स्टेट की गवर्नमेंट है ना, ठीक है, स्टेट की गवर्नमेंट को सेंटर की गवर्नमेंट टेक ओवर कर लेगी। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है। यही तो बोल रहा है आर्टिकल 355, बोल रहा है ना कि भाई सेंटर को बोल रहा है ये कि तुम्हें इंश्योर करना है कि सारी जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम करे। और अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं कर रही है, फेलियर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मशीनरी है स्टेट में, तो वहां पे जो स्टेट गवर्नमेंट की पावर है वो चली जाएगी। ठीक है, सेंटर ले लेगा उसको। ठीक है, इसी को हम प्रेसिडेंट रूल बोलते हैं, कि अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से या सेंटर जो डायरेक्शन दे रहा है स्टेट को उस हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, ठीक है, तो वहां पे प्रेसिडेंट स्टेट गवर्नमेंट की पावर लेके सेंट्रल गवर्नमेंट को दे सकता है। ये है प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी क्या थी, नेशनल इमरजेंसी जब वॉर और एक्सटर्नल एग्रेशन हो रहा है ना, किसी दूसरी कंट्री के साथ, जैसे पाकिस्तान के साथ वॉर हुआ था उस टाइम पे डिक्लेयर हुई, चाइना के साथ वॉर हुआ उस टाइम पे, और एक है आर्म्ड रिबेलियन, है ना, इंटरनल डिस्टर्बेंस हुआ उस टाइम डिक्लेयर हुई। ठीक है, नेशनल इमरजेंसी उस केस में लगती है कि पूरे इंडिया पे ही खतरा है। लेकिन प्रेसिडेंट रूल एक स्टेट की बात हो रही है ना, एक स्टेट पे भी है एक से ज्यादा स्टेट। ठीक है, कि कंडीशन क्या है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, सेंटर जो डायरेक्शन दे रहा है उस हिसाब से काम नहीं कर रही है। ठीक है, तो ये प्रेसिडेंट रूल जो है वो कंट्री के अंदर का एक स्टेट का मामला है। ठीक है, इसलिए इसको स्टेट इमरजेंसी भी बोलते हैं प्रेसिडेंट रूल को। ठीक है, ये ध्यान रखना कि प्रेसिडेंट रूल ये नाम कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं है, कि कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसे लिखा हो कि प्रेसिडेंट रूल, नहीं नहीं लिखा है। ठीक है, अभी देखो प्रेसिडेंट रूल कैन बी प्रोक्लेम्ड अंडर आर्टिकल 356 ऑन टू ग्राउंड्स। आर्टिकल 356 बात कर रहा है प्रेसिडेंट रूल की। अब इस आर्टिकल के अंदर प्रेसिडेंट रूल दो कंडीशन में लग सकता है। कौन सा कंडीशन, एक तो 356 अपने आप में एक कंडीशन लेके बैठा है। ठीक है, और एक आर्टिकल 365 डिफाइन करता है। ये क्या, आर्टिकल 356 क्या बोल रहा है वो देखो, जो प्रेसिडेंट रूल खुद भी 356 में आता है, और प्रेसिडेंट रूल लगेगा क्यों उसका एक कंडीशन इसी आर्टिकल में आती है और दूसरी कंडीशन 365 में गिवन है। ठीक है, तो देखो 356 क्या बोल रहा है, ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है कि टू इशू अ प्रोक्लेमेशन इफ ही इज सेटिस्फाइड दैट
situation has arisen in which government of state cannot be carried in accordance with provision of the constitution। वही कि 356 आर्टिकल ये प्रेसिडेंट को एम्पावर करता है, प्रेसिडेंट को पावर दे रहा है कि भाई प्रेसिडेंट एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकता है अगर वो स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के प्रोविजन के हिसाब से अपने फंक्शन नहीं कर रही है। ठीक है, 356 ये पावर दे रहा है प्रेसिडेंट को कि भाई अगर कोई स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो आप एक प्रोक्लेमेशन इशू कर सकते हो, ठीक है, जिससे प्रेसिडेंट रूल बोला जाएगा। प्रेसिडेंट कैन एक्ट ऑन रिपोर्ट ऑफ गवर्नर ऑफ द स्टेट, और इस पे जो गवर्नर है वो रिपोर्ट देता है, भाई मेरी स्टेट में अच्छे से काम नहीं चल रहा है, ठीक है, वो रिकमेंड करता है प्रेसिडेंट को कि मेरी स्टेट में ये सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो आप देख लो प्रेसिडेंट रिकमेंड करेगा प्रेसिडेंट को, गवर्नर, ठीक है, गवर्नर रिकमेंड करता है, कर सकता है गवर्नर, ठीक है। आर्टिकल 365 में दूसरी कंडीशन क्या है, whenever state fails to comply with or to give effect to any direction from the center, कि जो सेंटर जो डायरेक्शन दे रहा है अगर उसको फुलफिल नहीं कर पा रही है या फेल हो जा रही है स्टेट सेंटर की डायरेक्शन को फुलफिल करने में, ठीक है, तो उसमें गवर्नमेंट ऑफ स्टेट कैन नॉट बी कैरिड ऑन अकॉर्डेंस विद कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है, तो उसमें भी अगर वो सेंटर डायरेक्शन दे रहा है और स्टेट उस हिसाब से नहीं काम कर पा रही है, तो भी जो है प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर हो सकता है इन 2 केस में, ठीक है? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, दूसरा वो सेंटर जो डायरेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, ठीक है? 356 और 365 में ये गिवन है, ठीक है? क्या था? प्रेसिडेंट रूल। 355 क्या बोल रहा है आर्टिकल, ये बोल रहा है कि भाई सेंटर इंश्योर करेगा कि जो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से कोई स्टेट काम कर रही है ना, कि वो करे कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, ये सेंटर के पास पावर है कि वो इंश्योर करे, है ना, ठीक है। अब इसे स्टेट इमरजेंसी बोलते हैं, ठीक है। क्यों बोलते हैं? क्योंकि एक स्टेट में लगती है और गवर्नर जो है रिकमेंड कर सकता है, भाई मेरी स्टेट में ऐसी-ऐसी सिचुएशन चल रही है, ठीक है, तो आप प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर कर दो। गवर्नर रिकमेंड कर सकता है प्रेसिडेंट को, और 2 कंडीशन है, क्या? एक तो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, एक सेंटर जो डायरेक्ट कर रहा है उसके हिसाब से काम नहीं कर रही है, ठीक है। अभी नेक्स्ट देख लो, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, है ना, पार्लियामेंट्री, अब देखो 1 मिनट, पार्लियामेंट्री अप्रूवल, जैसे हमने नेशनल इमरजेंसी में भी पढ़ा था, है ना, कि जो पार्लियामेंट्री अप्रूवल कैसे मिलेगी, जो प्रोक्लेमेशन आ रहा है नेशनल इमरजेंसी के लिए, तो देखो इसमें प्रेसिडेंट रूल के लिए जो प्रोक्लेमेशन आ रहा है वो कैसे अप्रूव होगा, कौन लेके आएगा? मस्ट बी अप्रूव्ड बाय बोथ हाउसेस, ठीक है, पार्लियामेंट के दोनों हाउसेस अप्रूव करेंगे 2 मंथ्स। देखो नेशनल इमरजेंसी में तो 1 मंथ था ना, तो ये डिफरेंस थोड़ा ध्यान रखना है कि नेशनल इमरजेंसी में अप्रूव करने का जो टाइम पीरियड था वो 1 मंथ था, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में ये 2 मंथ है फ्रॉम डेट ऑफ इशू, है ना, कि जिस दिन वो लेके आ रहे हैं प्रोक्लेमेशन इशू कर रहे हैं उस दिन से 2 महीने के अंदर अंदर दोनों हाउसेस लोकसभा और राज्यसभा दोनों को पास कर देनी है। और यही एक्सेप्शन सेम नेशनल इमरजेंसी में भी थी और इसमें भी है कि जिस टाइम ये आ रहा है प्रोक्लेमेशन उस टाइम अगर लोकसभा सेशन में नहीं है, डिसॉल्व हो चुकी है, तो जब फर्स्ट सिटिंग होगी, दोबारा बैठेगी जब लोकसभा, तो उसके 30 डेज तक वो जो प्रोक्लेमेशन है वो सर्वाइव करेगा, ठीक है। तब फिर ये 2 मंथ वाली कंडीशन नहीं रहेगी जब लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है उस केस में, ठीक है। When Lok Sabha dissolved, proclamation survive until 30 days from first meeting of the लोक सभा, ठीक है, सेम नेशनल इमरजेंसी में भी था और सेम प्रेसिडेंट रूल में भी है। इफ अप्रूव्ड बाय बोथ द हाउसेस, प्रेसिडेंट रूल कंटिन्यू फॉर 6 मंथ। अगर दोनों लोकसभा भी और राज्यसभा भी अप्रूव कर देते हैं, ठीक है, फिर क्या होगा, ये 6 मंथ के लिए कंटिन्यू रह सकता है एक टाइम पे। इट कैन बी एक्सटेंडेड फॉर अ मैक्सिमम पीरियड ऑफ 3 ईयर। मैक्सिमम 3 साल ही आप रख सकते हो प्रेसिडेंट रूल एक टाइम पे, और हर 6 महीने में उसकी अप्रूवल होनी चाहिए, ठीक है। मैक्सिमम वैसे एक टाइम पे 6 महीने तक, लेकिन मैक्सिमम मतलब कि आप 3 साल तक प्रेसिडेंट रूल लगा सकते हो, लेकिन अगर वो 3 साल तक जाना है तो 6-6 महीने में आपको अप्रूवल चाहिए, ठीक है। यही टाइम पीरियड नेशनल इमरजेंसी में क्या था, उसे भी 6 मंथ में अप्रूवल चाहिए थी अगर कंटिन्यू रखना है, ठीक है, लेकिन वहां पे इनडेफिनाइट पीरियड के लिए आप
नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर कर सकते हो, लेकिन प्रेसिडेंट रूल मैक्सिमम 3 साल तक ही, 3 साल तक की ही लिमिट है। ठीक है, इससे ज्यादा बढ़ा नहीं सकते आप प्रेसिडेंट रूल। इलेक्शन करवाने ही पड़ेंगे फिर स्टेट में। कैन बी पास्ड बाय आइदर हाउस ऑफ पार्लियामेंट ओनली बाय अ सिंपल, सिंपल, देखो ये ध्यान रखना, जो प्रेसिडेंट रूल है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल का जो प्रोक्लेमेशन है वो सिंपल मेजोरिटी से पास हो जाएगा। नेशनल इमरजेंसी का स्पेशल मेजोरिटी चाहिए नेशनल इमरजेंसी डिक्लेयर करने के लिए, लेकिन प्रेसिडेंट रूल में सिंपल मेजोरिटी से काम हो जाएगा। ठीक है। 44th Constitutional Amendment Act 1978 said President rule after 1 year can be extended if Election Commission of India certify that general election rules still हूँ। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट ने कहा कि प्रेसिडेंट रूल 1 साल के बाद तभी बढ़ा सकते हो आप, वैसे तो 1 साल तक ही, लेकिन 1 साल के बाद अगर आपको बढ़ाना है तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से सर्टिफिकेशन लेना पड़ेगा कि उस स्टेट में आप इलेक्शन नहीं करवा सकते हो। ठीक है, 1 साल से ज्यादा लेके जाना है तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की अप्रूवल चाहिए, भाई नहीं हो सकते उस स्टेट में इलेक्शन। ठीक है, वैसे मैक्सिमम 3 साल, 3 साल तक ही हो सकता है। ठीक है, और हर एक 6 महीने में आपको अप्रूवल चाहिएगी। और अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना आपको प्रेसिडेंट रूल, ठीक है, तो आपको इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया से एक सर्टिफिकेट चाहिएगा कि भाई उस स्टेट में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। Proclamation of President rule may be revoked by the President at any time. Such proclamation does not require parliamentary approval. ठीक है, अगर इसको रिवोक करना है प्रेसिडेंट रूल को, तो वो सिंपल प्रेसिडेंट ही कर देगा, बोल देगा कि भाई अब आज से खत्म है प्रेसिडेंट रूल, इस स्टेट में नहीं लगेगा, तो सिंपल प्रेसिडेंट कर देगा, उसके लिए पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है। ठीक है, वहां पे क्या था, लोकसभा, नेशनल इमरजेंसी में क्या था, नेशनल इमरजेंसी, इसमें क्या था, लोकसभा रिकमेंड कर सकती है प्रेसिडेंट को। अगर लोकसभा के 1/10 मेंबर बोल देना कि हमें खत्म करना है नेशनल इमरजेंसी, तो प्रेसिडेंट को माननी पड़ेगी वो बात। ठीक है, यहाँ पे ऐसा नहीं, यहाँ पे प्रेसिडेंट के हाथ में है, वो खत्म करेगा। ठीक है, टाइम पीरियड क्या है, मैक्सिमम 3 साल तक ही, और 2 महीने में लोकसभा और राज्यसभा इसको अप्रूव कर देंगे। अगर लोकसभा डिसॉल्व हो चुकी है तो जो प्रोक्लेमेशन है वो लोकसभा की फर्स्ट सिटिंग से 30 डेज तक सरवाइव करेगा। ठीक है, और ये सिंपल मेजोरिटी से हो जाएगा काम। नेशनल इमरजेंसी में आपको स्पेशल मेजोरिटी चाहिए। ठीक है, और अगर 1 साल से ज्यादा बढ़ाना प्रेसिडेंट रूल, तो वहां पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का सर्टिफिकेट चाहिए कि भाई उस स्टेट में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं। और अगर इसको रिवोक करना है, खत्म करना है, तो इसमें पार्लियामेंट्री अप्रूवल की जरूरत नहीं है, प्रेसिडेंट अपने बिहाफ पे खुद कर सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है हमारा कॉन्सिक्वेंसेज ऑफ प्रेसिडेंट रूल। ठीक है, कॉन्सिक्वेंसेज की क्या इफेक्ट पड़ रहा है प्रेसिडेंट रूल का, जैसे नेशनल इमरजेंसी में भी पढ़ा था हमने, सेंटर स्टेट के रिलेशन पे क्या फर्क पड़ रहा है, फंडामेंटल राइट्स पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है ना, ऐसे इसके प्रेसिडेंट रूल के कॉन्सिक्वेंसेज देखो। ही कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शंस अपने हाथ में ले लेगा प्रेसिडेंट, एंड पावर ऑफ गवर्नर और एनी अदर एग्जीक्यूटिव अथॉरिटी इन द स्टेट, स्टेट में कोई भी अथॉरिटी काम कर रही हो, ठीक है, गवर्नर हो, काउंसिल हो, ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हो स्टेट में, या फिर स्टेट गवर्नमेंट का फंक्शन कोई भी हो, उसको अपने हाथ में ले सकता है। ही कैन टेक अप द फंक्शंस ऑफ स्टेट गवर्नमेंट एंड पावर ऑफ गवर्नर की पावर भी ले सकता है, और किसी अदर एग्जीक्यूटिव और अथॉरिटी जो कि स्टेट में काम कर रही है उसकी पावर प्रेसिडेंट ले सकता है। पर इसमें एक एक्सेप्शन है जिसकी पावर बिल्कुल अफेक्ट नहीं होगी, वो है हाई कोर्ट। हाई कोर्ट एज यूजुअल जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा, प्रेसिडेंट रूल का हाई कोर्ट पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है, he can declare that power of the state legislative are to be exercised by the parliament। अब उसने यहाँ से पावर ले ली अपने पास प्रेसिडेंट ने, अब ये पावर वो जो है वो पार्लियामेंट को भी दे सकता है, भाई इस स्टेट लेजिस्लेटिव का काम अब से पार्लियामेंट करेगी, ये प्रेसिडेंट बोलेगा, मतलब बोल रहा है प्रेसिडेंट रूल में। ठीक है, स्टेट से ले रहा है, स्टेट लेजिस्लेटिव का काम पार्लियामेंट को दे रहा है। He can take all other necessary steps including suspension of constitutional provision। अगर कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन को सस्पेंड करना है तो वो ऐसा भी कर सकता है। ठीक है, नेसेसरी स्टेप ले सकता है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूट मतलब इंक्लूडिंग, अगर उसे कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन भी सस्पेंड करने हैं तो वो कर सकती है। ठीक है, क्या कॉन्सिक्वेंसेज है, स्टेट गवर्नमेंट के सारे फंक्शंस अपने हाथ में ले लेगा,
और अगर वो बोलेगा मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव के सारे काम पार्लियामेंट कर सकती है, ठीक है, वो बोलेगा ये, ठीक है, प्रेसिडेंट दे सकते हैं पावर स्टेट लेजिस्लेटिव की पार्लियामेंट को, एंड ही कैन टेक ऑल अदर नेसेसरी स्टेप्स। पार्लियामेंट के साथ साथ वो किसी और अथॉरिटी को भी देना चाहे ना स्टेट लेजिस्लेटिव का काम, वो भी दे सकते हैं। यहाँ पे फुल पावर प्रेसिडेंट के पास है, अब जो वो डिसाइड करेगा वही होगा, ठीक है। बाकी सब नेसेसरी स्टेप्स जो उसे लगे तो वो ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन है, हाई कोर्ट, ठीक है। हाई कोर्ट की जो पावर है वो अफेक्ट नहीं होती प्रेसिडेंट रूल से। हाई कोर्ट अपना जैसे काम करता है नॉर्मल टाइम में, वैसे ही प्रेसिडेंट रूल के टाइम भी हाई कोर्ट अपना काम करेगा। प्रेसिडेंट डिसमिस द स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर हेडेड बाय चीफ। हाँ, जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट में, उसको डिसमिस कर देता है, भाई तुम काम नहीं करोगे अब, ठीक है। स्टेट गवर्नर ऑन बिहाफ ऑफ प्रेसिडेंट कैरी स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर विद द हेल्प ऑफ द चीफ सेक्रेटरी। अब देखो, स्टेट एडमिनिस्ट्रेटर का काम कौन संभालेगा? स्टेट गवर्नर संभालेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट। यहाँ पे भी यूनिटरी हो जाता है, लेकिन यहाँ पे पूरा इंडिया नहीं होता। जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है वहां पे यूनिटरी फंक्शन हो जाएगा गवर्नमेंट का, ठीक है, क्योंकि सारी पावर प्रेसिडेंट के पास चली गई, और जो गवर्नर है वो काम कर रहा है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे, जो प्रेसिडेंट बोलेगा वही गवर्नर करेगा, ठीक है। क्योंकि ये भी तो कंडीशन है ना कि गवर्नर रिकमेंड कर सकता है, और गवर्नर रिकमेंड करेगा तो फिर वो प्रेसिडेंट के लिए काम करेगा। चीफ सेक्रेटरी के साथ वो मिलकर गवर्नर काम कर सकता है प्रेसिडेंट की रिकमेंडेशन पे। प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड और डिसॉल्व द स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली। ये एक यहाँ पे देखो थोड़ा, अगर ये स्टेटमेंट आ जाए ना कि प्रेसिडेंट रूल में जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व होती ही होती है, तो ऐसा नहीं है। वो है प्रेसिडेंट के पास, या तो वो सस्पेंड करते हैं या डिसॉल्व कर सकते हैं। अब वो प्रेसिडेंट के पास है कि वो सस्पेंड करेंगे कि डिसॉल्व करेंगे, ठीक है। प्रेसिडेंट आइदर सस्पेंड कर सकते हैं या फिर डिसॉल्व करेंगे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली को, ठीक है। हो गई ये कॉन्सिक्वेंसेज कि सारी पावर स्टेट की किसके पास चली जाएंगी? प्रेसिडेंट के पास। प्रेसिडेंट चाहे तो स्टेट लेजिस्लेटिव के फंक्शन सारे बोल सकता है पार्लियामेंट को कि भाई तुम करो, ठीक है। बाकी जो नेसेसरी स्टेप्स लेने हैं वो ले सकता है, कॉन्स्टिट्यूशन प्रोविजन को सस्पेंड करने के इंक्लूडिंग। एंड वो जो है स्टेट काउंसिल ऑफ मिनिस्टर को डिसमिस कर देगा, और गवर्नर जो है उसके बिहाफ पे काम करेगा स्टेट में, ठीक है, चीफ सेक्रेटरी के साथ। एंड जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसको या तो सस्पेंड करेगा या डिसॉल्व करेगा। व्हेन स्टेट लेजिस्लेटिव सस्पेंडेड, और जब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो है वो सस्पेंड हो जाती है और डिसॉल्व हो जाती है, तो उस टाइम पे क्या होगा? पार्लियामेंट कैन डेलीगेट पावर टू मेक लॉज फॉर द स्टेट टू द प्रेसिडेंट और टू एनी अदर अथॉरिटी स्पेसिफाइड बाय हिम। जो पार्लियामेंट है यहाँ पे वो लॉ बनाने की पावर किसी को भी, या तो प्रेसिडेंट को ही दे सकती है, या फिर प्रेसिडेंट किसी और को बोलता है तो उसको भी दे सकती है, ठीक है। किसकी बात हो रही है? उसी स्टेट की बात हो रही है, सिर्फ उसी स्टेट की बात हो रही है कि जो पार्लियामेंट है वो लॉ बनाने की पावर या तो प्रेसिडेंट को या फिर किसी अदर अथॉरिटी को, जो कि प्रेसिडेंट बोलता है, ठीक है, भाई इसको दे दो, तो उनको दे सकती है लॉ बनाने की पावर, ठीक है। अब स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली के पास कुछ नहीं बचा। President can authorize, when Lok Sabha is not in session, expenditure from state consolidated fund pending its sanction by the parliament. प्रेसिडेंट ऑथोराइज कर सकता है लोकसभा को, ठीक है, कैन ऑथोराइज कर सकता है जब लोकसभा सेशन में नहीं है, तो जो एक्सपेंडिचर जाते हैं स्टेट से, ठीक है, कंसोलिडेटेड फंड से, स्टेट कंसोलिडेटेड फंड से, ठीक है, वो जो सैंक्शन करेगा वो पार्लियामेंट करेगा, ठीक है। मतलब सारी पावर जा ही पार्लियामेंट के पास रही है, पार्लियामेंट और प्रेसिडेंट के पास, और ये दोनों किसी और अथॉरिटी को बोलेंगे तो उसके पास चली जाएगी। प्रेसिडेंट कैन पास ऑर्डिनेंस, जैसे ऑर्डिनेंस वो पूरे इंडिया के लिए निकालता है प्रेसिडेंट, तो उस स्टेट में भी अगर पार्लियामेंट सेशन में नहीं है तो उस स्टेट के लिए भी ऑर्डिनेंस निकालेगा, ठीक है। जैसे गवर्नर निकालता है, प्रेसिडेंट निकालते हैं, वैसे उस स्टेट के लिए प्रेसिडेंट निकालेगा। ये थे इसके कॉन्सिक्वेंसेस, है ना, ठीक है। प्रेसिडेंट रूल, हाँ एक बात और ध्यान रखना है, प्रेसिडेंट रूल में जो है फंडामेंटल राइट पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता। फंडामेंटल राइट्स पे अफेक्ट पड़ने का सबसे मेन रीजन था नेशनल इमरजेंसी, है ना, यहाँ नहीं पड़ रहा है। नेक्स्ट, a law made by parliament or president or any other specified authority continues to be operative even after president rule.
अगर प्रेसिडेंट रूल के टाइम, ठीक है, पार्लियामेंट या प्रेसिडेंट कोई लॉ बना रहे हैं और वो फिर प्रेसिडेंट रूल खत्म हो जाता है, तो उसके बाद भी ऑपरेशन में रहेगा वो लॉ। अगर उसको रिपील करना है, कुछ चेंज करना है, तो वो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कर सकती है। अगर कुछ नहीं करेगी तो वो चालू रहेगा। ठीक है। और नेशनल इमरजेंसी में क्या था, जो लॉ उस टाइम बनाए जा रहे हैं वो अपने आप 6 महीने के अंदर खत्म हो जाते थे। ठीक है। लेकिन यहाँ पे वो चलेंगे जब तक कि स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली उसको रिपील नहीं कर देती या फिर चेंज नहीं कर देती। अभी यहाँ पे देख लो एक्सेप्शन हाई कोर्ट की पावर पर कुछ कुछ भी इफेक्ट नहीं पड़ता। हाई कोर्ट जैसे काम करता है वैसे ही काम करेगा। ये एक्सेप्शन है। Since 1950, President rule has been imposed on more than 125 occasions. नेशनल इमरजेंसी अब तक 3 बार लगी है, लेकिन प्रेसिडेंट रूल अब तक 125 बार से भी ज्यादा लग चुका है। ठीक है। 44th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट एक्ट 1978 ने कहा कि जो सेटिस्फेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट है वो बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू नहीं है। ठीक है। कि ये प्रेसिडेंट ये बोल रहा है ये कंडीशन हो रही है स्टेट में, मुझे तो प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना पड़ेगा। तो ये जो सेटिस्फेक्शन है, जो ये स्टेटमेंट है प्रेसिडेंट की, ये यूं ही नहीं है कि कुछ भी बोल दिया। ठीक है। वो जुडिशियल रिव्यू में जा सकती है, नॉट बियॉन्ड जुडिशियल रिव्यू। ठीक है। जुडिशियल रिव्यू से बाहर नहीं है। प्रेसिडेंट रूल लग रहा है उसका रीजन, ठीक है, इस प्रेसिडेंट को बताना पड़ सकता है अगर कोर्ट को लगता है कि ये जुडिशियल रिव्यू हमें करना चाहिए। केस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर यूज, देखो ये तो कॉन्सिक्वेंसेस, अप्रूवल हो गई क्यों लगता है, सबसे पहले हमने कंडीशन देख ली क्यों लगता है। ठीक है। फिर हमने उसके अप्रूवल देख ली। ठीक है। सिंपल मेजोरिटी से ही होगा। और फिर हमने उसके कॉन्सिक्वेंसेस देख लिए। ठीक है। एक एक्सेप्शन भी देख ली हाई कोर्ट वाली। अब देखो केस ऑफ प्रॉपर एंड इम्प्रॉपर, सुप्रीम कोर्ट में केस गया कि भाई जो प्रेसिडेंट रूल है वैसे ही जाना ही था, 125 बार से ज्यादा बार लग चुका है इंडिया में। ठीक है। अलग अलग स्टेट में, ऐसी कोई स्टेट नहीं है जहाँ पे प्रेसिडेंट रूल नहीं लगा, और बहुत सारी स्टेट पे तो बहुत बार लगा है। ठीक है। तो केस गया कि भाई कब तो ये प्रॉपर यूज हो रहा है प्रेसिडेंट रूल का, कब माना जाएगा कि इसका सही यूज हो रहा है, कब माना जाएगा कि इसका गलत यूज हो रहा है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट ने बॉम्बे केस 1994 में ये बोला, ये सब पॉइंट्स दिए कि भाई अगर ये चीज हो रही है स्टेट में, उस केस में प्रेसिडेंट रूल लगा रहे हो तो वो प्रॉपर है, ठीक है, हम मान लेंगे। लेकिन अगर इनसे इनके अलावा दूसरे केस हैं उनकी भी लिस्ट है, अगर उस केस में आप डिक्लेयर कर रहे हो तो वो इम्प्रॉपर होगा। ठीक है। वो सही नहीं है। फिर देखो अभी प्रॉपर केस कौन सा है जिसमें प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना सही है। हंग असेंबली, मतलब कि जब इलेक्शन हो रहा है तो इलेक्शन में कोई पार्टी मेजोरिटी में आई ही नहीं है। ठीक है। हंग असेंबली हो गई भी, दो पार्टी को इक्वल वोट मिल रहे हैं। हंग असेंबली मतलब कि कोई पार्टी मेजोरिटी से जीत ही नहीं पाती है, किसी दो पार्टी का सेम वोट आ जाते हैं। ठीक है। मेजोरिटी बन ही नहीं पाई वोट्स में, उस केस में सही है। कैन नॉट फाइंड कोalition मिनिस्ट्री, अगर हंग असेंबली हो भी गई है उसके बाद भी अगर एक पार्टी दूसरी पार्टी के साथ मिलके गवर्नमेंट बनाना चाह रही है वो भी नहीं बन पा रही है। ठीक है। कैन नॉट फाइंड कोalition मिनिस्ट्री। ठीक है। ये है ना, गवर्नर को खुद देखना पड़ेगा, ये सब ट्राई करना है उसे। अगर हंग असेंबली हो जाए तो उसे कोalition गवर्नमेंट बनाने की ट्राई करनी है। अगर वो बिना ट्राई किए सीधा उसे दिखा हंग असेंबली है और वो सीधा डिक्लेयर कर दे, रिकमेंड कर दे प्रेसिडेंट को कि भाई मेरी स्टेट में तो हंग असेंबली हो गई है, कोई पार्टी मेजोरिटी वोट से जीत ही नहीं पाई, तो आप डिक्लेयर कर दो, तो वो गलत हो जाएगा। उसे पहले ये चांस भी देना है स्टेट में कि कोalition गवर्नमेंट बन पा रही है कि नहीं बन पा रही है। अगर नहीं बन पा रही फिर रिकमेंड करो, अगर कोalition गवर्नमेंट बना पा रहे हो तो फिर क्यों बिना बात के प्रेसिडेंट रूल लगवाना। ठीक है। कॉन्स्टिट्यूशनल डायरेक्शन ऑफ द सेंटर इज डिसरिगार्डेड बाय द स्टेट गवर्नमेंट, अब जो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है उसको स्टेट गवर्नमेंट ने देखा ही नहीं, उसके अगेंस्ट चली गई। ठीक है। तो प्रेसिडेंट रूल चल जाएगा। तो ये प्रॉपर केस है वेयर गवर्नमेंट विलफुली रिफ्यूजेस टू डिस्चार्ज इस कॉन्स्टिट्यूशन। विलफुली जो स्टेट गवर्नमेंट है वो मना कर रही है, भाई मैं तो अपनी जो ऑब्लिगेशन है उनको पूरा नहीं करूंगी, तो इन केस में मतलब प्रेसिडेंट रूल लगना सही है। अगर ये केस है हंग असेंबली हो रही है, कोalition गवर्नमेंट नहीं बन पा रही है, स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर पा रही है, सेंटर जो इंस्ट्रक्शन दे रहा है उसको भी नहीं मान रही है, तो ये प्रॉपर केस है। ठीक है। अब इम्प्रॉपर केस देखो भाई, किन केस में आप
जो प्रेज़िडेंट रोल है वो डिक्लेयर नहीं कर सकते, वो गलत हो जाएगा। ये केस है वेयर मिनिस्ट्री रिज़ाइन एंड गवर्नर रिकमेंड इम्पोज़िशन ऑफ प्रेज़िडेंट रूल विदाउट प्रोबिंग पॉसिबिलिटी ऑफ फॉर्मिंग अल्टरनेटिव मिनिस्ट्री। जब एक मिनिस्ट्री, एक गवर्नमेंट रिज़ाइन कर दे और गवर्नर सीधा रिकमेंड कर दे प्रेज़िडेंट को कि मेरी मिनिस्ट्री तो चली गई, अब स्टेट कैसे काम करेगी? तो वो गलत हो जाएगा, इम्प्रॉपर है। पहले गवर्नर को देखना है, ठीक है? कि कोई पॉसिबिलिटी है क्या? कोई मैं दूसरी मिनिस्ट्री बना सकता हूँ, ठीक है? किसी दूसरी पार्टी को लेके आ सकता हूँ, गवर्नमेंट फ़ॉर्म कर सकता हूँ, वो करना पड़ेगा गवर्नर को, ठीक है? अगर वो बिना पॉसिबिलिटी देखे सीधा प्रेज़िडेंट के पास चला जाएगा, तो वो इम्प्रॉपर है। नेक्स्ट है वेयर गवर्नर मेक हिज ओन असेसमेंट, जहाँ पे गवर्नर खुद ही कुछ अपनी असेसमेंट कर रहा है, भाई नहीं ऐसा है, ऐसा नहीं है, तो वो भी गलत है। इंटरनल डिस्टर्बेंस की वजह से बिल्कुल भी आप नहीं कर सकते हो, ठीक है? माल एडमिनिस्ट्रेशन इन स्टेट और एलिगेशन ऑफ करप्शन, इन सब केस में भी इम्प्रॉपर हो जाएगा प्रेसिडेंट का रूल, ठीक है? वेयर स्टेट गवर्नमेंट इज नॉट गिवन प्रियर वार्निंग टू रेक्टिफाई इटसेल्फ, जब स्टेट गवर्नमेंट को कोई वार्निंग ही नहीं मिली, पहले आपको बहुत सारी पॉसिबिलिटीज देखनी है, भाई ये नहीं तो ये नहीं तो ये, तब जाके आप फिर रिकमेंड कर सकते हो प्रेसिडेंट को अगर इनमें से कुछ भी काम नहीं कर रहा है। सीधा ही आप देख लिया कि स्टेट गवर्नमेंट काम नहीं कर रही है, नहीं, पहले उसे आपको क्या करना है वार्निंग देनी है, ठीक है? बिल्कुल एकदम पे लास्ट में जाके प्रेसिडेंट रूल पे जा रहे हो, फिर वो प्रॉपर है। यूँ ही इंटरनल डिस्टर्बेंस में, माल एडमिनिस्ट्रेशन में, करप्शन का केस है, उस केस में भाग रहे हो सीधा प्रेसिडेंट के पास, वो नहीं चलेगा, ठीक है? तो ये इम्प्रॉपर है। इन केस में आप प्रेसिडेंट रूल डिक्लेयर करना इम्प्रॉपर है। अभी देखो, नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल, इन दोनों में डिफरेंस, ठीक है? ये ज़रूरी है, इम्पोर्टेंट है, ठीक है? वैसे दोनों का डिफरेंस करोगे तो दोनों के बारे में वैसे भी पता लग जाएगा, थोड़ा रिवाइज़ भी हो जाएगा। देखो नेशनल इमरजेंसी, नेशनल इमरजेंसी का डिक्लेयर होने का क्या बेस था? वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन एंड आर्म्ड रिबेलियन, ये था, ठीक है? प्रेसिडेंट रूल क्यों लगता है? जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे। फर्स्ट डिफरेंस हो गया इनका, बेस की किस आधार पे डिक्लेयर हो सकता है, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी तो वॉर, एक्सटर्नल एग्रेशन और आर्म्ड रिबेलियन के केस में, ये जब स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम ना करे उस केस में। स्टेट देखो, यहाँ तो नेशनल इमरजेंसी की बात हो रही है ना कि पूरा इंडिया पे बात आ रही है। तो यहाँ पे स्टेट जो है जैसे भी फंक्शन करती है वैसे ही फंक्शन करेगी, ठीक है? स्टेट लिस्ट उसी के पास रहेगी, लेकिन स्टेट लिस्ट पे सेंटर भी जो है लॉ बना सकती है। लेकिन स्टेट जो है सस्पेंड या डिसॉल्व नहीं होती है। स्टेट गवर्नमेंट जैसे काम करती थी वैसे ही करेगी। बस वो अलग बात है कि जो स्टेट लिस्ट और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट है, उन पर लॉ बनाने की पावर भी सेंटर के पास चली जाती है, क्योंकि इंडिया की सिक्योरिटी का बात है ना। तो ये है। यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जो स्टेट एग्जीक्यूटिव है वो तो चलिए डिसमिस ही हो जाती है ना? जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है, जो कि चीफ मिनिस्टर के अंडर काम कर रही है, वो तो डिसमिस ही हो जाती है। एंड स्टेट लेजिस्लेटिव या तो सस्पेंड करेगा प्रेसिडेंट या फिर डिसॉल्व कर देगा, ठीक है? प्रेसिडेंट एडमिनिस्टर करता है स्टेट को गवर्नर के थ्रू, है ना? गवर्नर काम करता है प्रेसिडेंट के बिहाफ पे। यहाँ तो एज यूजुअल जैसे स्टेट फंक्शन करती है वैसे ही करेगी। एंड यहाँ पे पार्लियामेंट लॉ बनाता है स्टेट के लिए, ठीक है? ये डिफरेंस है, पहला है बेस, फिर कॉन्सिक्वेंसेस कि यहाँ पे तो वॉर एंड एक्सटर्नल एग्रेशन के आधार पर, यहाँ पे अगर स्टेट कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है तो उस आधार पर, और इसका कॉन्सिक्वेंसेस स्टेट जैसे फंक्शन करती है वैसे ही फंक्शन करेगी, लेकिन थोड़ी यूनिटरी गवर्नमेंट हो जाएगी, जो स्टेट और कंकरेंट लिस्ट में सब्जेक्ट्स गिवन है उन पर सेंटर लॉ बना सकती है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे तो बिल्कुल ही स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली का कोई अस्तित्व ही नहीं बचेगा, ठीक है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का कोई अस्तित्व नहीं बचेगा, सारी पावर जो है प्रेसिडेंट के पास चली जाएगी, गवर्नर काम करेगा ऑन द बिहाफ ऑफ द प्रेसिडेंट, ठीक है? और पार्लियामेंट लॉ बनाएगी। नेक्स्ट, पार्लियामेंट कैन मेक laws on state list, subject itself cannot delegate it to any other body। जो स्टेट लिस्ट पे लॉ बनाने की बात है वो यहाँ पे सिर्फ पार्लियामेंट ही कर सकती है, पार्लियामेंट किसी और को अथॉरिटी नहीं दे सकती। प्रेसिडेंट रूल में जो पार्लियामेंट है या तो प्रेसिडेंट को या फिर किसी और अथॉरिटी को पावर दे सकती है लॉ बनाने की, लेकिन नेशनल इमरजेंसी में पार्लियामेंट के पास ही उसे ही लॉ बनाना पड़ेगा अगर बनाना है तो, वो किसी और अथॉरिटी को नहीं बोल सकती। यहाँ पे बोल सकती है वो प्रेसिडेंट को या फिर किसी और अथॉरिटी को लॉ बनाने के लिए स्टेट के लिए, ठीक है?
यहाँ पे देख लो, यहाँ पे कोई नो मैक्सिमम पीरियड नहीं है, इंडेफिनिट पीरियड तक आप उसको लगा सकते हो नेशनल इमरजेंसी को और 6 मंथ के गैप पे आपको अप्रूवल चाहिएगा। यहाँ पे मैक्सिमम पीरियड जो है 3 साल है, ठीक है? 3 साल है और प्रेज़ेंट रूल में और क्या था 6 मंथ में तो इसको भी अप्रूवल चाहिए, ठीक है? और 1 साल से अगर ज़्यादा आगे बढ़ना है तो ईसीआई की परमिशन चाहिए, भई उस स्टेट में इलेक्शन नहीं हो सकते हैं और मैक्सिमम आप 3 साल तक ही लगा सकते हो। नेक्स्ट, रिलेशनशिप ऑफ सेंटर विद ऑल द स्टेट्स अंडरगोज़ अ मॉडिफिकेशन, ठीक है? जो मतलब कि सेंटर और स्टेट है, उनका रिलेशन सारे स्टेट के साथ ही चेंज होगा, ठीक है? ऑल स्टेट के साथ सेंटर का रिलेशनशिप सारी स्टेट के साथ मॉडिफिकेशन होगा। रिलेशनशिप जिस स्टेट में प्रेसिडेंट रूल लगा है सिर्फ उसी स्टेट और सेंटर का रिलेशनशिप चेंज होगा। बाकी स्टेट जैसे काम करती है वैसे ही करेंगी। ये हाँ, ये नेशनल इमरजेंसी स्पेशल मेजॉरिटी से पास होगी, ये सिंपल मेजॉरिटी से पास होगी। इसमें जो है फंडामेंटल राइट तो बिल्कुल अफेक्ट होंगे। मेन अफेक्ट तो बहुत पड़ता है नेशनल इमरजेंसी में फंडामेंटल राइट्स पे, है ना? हम जा ही नहीं सकते। सुप्रीम कोर्ट अपने फंडामेंटल राइट्स मांगने नेशनल इमरजेंसी के केस में, लेकिन यहाँ पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे एक एक्सेप्शन थी ना हाई कोर्ट एज़ यूजुअल काम करता है। लोकसभा कैन पास अ रेज़ोल्यूशन फॉर इट्स रिवोकेशन। यहाँ पे जो नेशनल इमरजेंसी को खत्म करना है तो उसके लिए लोकसभा पास कर सकती है, बोल सकती है कि हमें खत्म करनी है और प्रेज़िडेंट को वो करनी पड़ेगी। यहाँ पे प्रेज़िडेंट अपने आप ही खत्म कर सकता है, ठीक है? ये था नेशनल इमरजेंसी और प्रेज़िडेंट रूल में डिफरेंस। ठीक है, नेशनल नेशनल इमरजेंसी कौन से आर्टिकल में आती है? 352। प्रेसिडेंट रूल कौन से आर्टिकल में आता है? 356। ठीक है, प्रेसिडेंट रूल किस आधार पे लगेगा? या तो जो स्टेट है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से काम नहीं कर रही है, दूसरा जो सेंटर डायरेक्शन दे रही है स्टेट को वो इस हिसाब से काम नहीं कर रही है। ठीक है, अप्रूवल कैसे होगी प्रेसिडेंट रूल में? लोकसभा और राज्यसभा दोनों अप्रूव करेंगे 2 मंथ्स के अंदर। ठीक है, 2 मंथ्स के अंदर। नेशनल इमरजेंसी में क्या था 1 मंथ के अंदर, ठीक है? अब नेशनल इमरजेंसी का टाइम पीरियड क्या है? ये इंडेफिनाइट पीरियड तक आप चला सकते हो हर 6 मंथ के अप्रूवल पे। इसका मैक्सिमम आप 3 साल तक ही लगा सकते हो और 6 मंथ के अप्रूवल पे और 1 साल से ज़्यादा जाना है तो ईसीआई की परमिशन चाहिएगी, ठीक है? नेशनल इमरजेंसी किससे? स्पेशल मेजॉरिटी चाहिए, ठीक है? और प्रेज़िडेंट रूल में आप सिंपल मेजॉरिटी से काम चल जाएगा, ठीक है? और इसमें जो है फंडामेंटल राइट्स बिल्कुल चले जाते हैं, ठीक है? एक्सेप्ट 20 और 21 ये 2 तो रहते ही रहते हैं। यहाँ पे फंडामेंटल राइट्स पर कोई इफ़ेक्ट नहीं पड़ता, ठीक है? यहाँ पे नेशनल इमरजेंसी में जो स्टेट है एज़ यूजुअल फंक्शन करती है जैसे करती है, ठीक है? यहाँ पे क्या होगा जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर है स्टेट की और जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है उसके जो सारे फंक्शन जो है वो प्रेज़िडेंट के हाथ में चले जाएगा और जो गवर्नर है वो काम करेगा ऑन बिहाफ ऑफ द प्रेज़िडेंट, ठीक है? ये थे नेशनल इमरजेंसी और प्रेसिडेंट रूल बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ठीक है? नेक्स्ट हम करेंगे फाइनेंशियल इमरजेंसी। आई होप आपको समझ आया होगा। थैंक यू।